गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशनल ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन अर्थात पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा के संबंध में यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिस चार्ट में इन्होंने विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताया है। उन बिंदुओं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि इंडिविजुअल अटेंशन अर्थात व्यक्तिगत ध्यान। सेकंड है आपका हैंडीक्राफ्ट्स हस्त उद्योग और थर्ड है आपका सर्च ऑफ कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस अर्थात पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना। फोर्थ है आपका हेल्प ऑफ एडजस्ट इन स्कूल एंड एट होम घर और स्कूल में बालकों को समायोजित करने में सहायता। फिफ्थ है आपका प्रोविज़न फॉर स्पेशल स्कूल और स्पेशल क्लास अर्थात विशेष स्कूलों या कक्षाओं की व्यवस्था। 6 पॉइंट है आपका स्पेशल कैरिकुलम एंड स्पेशल टीचिंग मेथड अर्थात विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ। 7th है आपका चेकिंग ऑफ ट्यूकरेंसी स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना और 8th है आपका प्रोविज़न ऑफ को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ पाठ्येतर क्रियाओं की व्यवस्था। 9वां पॉइंट है आपका हेल्प फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना और 10वां पॉइंट है आपका प्रोविज़न ऑफ गाइडेंस सर्विस निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था और 11वां पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वातावरण से संबंधित पर नियंत्रण। अब हम इन 11 बिंदुओं पर एक एक करके जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल्स अटेंशन व्यक्तिगत ध्यान से पहले स्टोन्स शिक्षा शास्त्री के शब्दों में आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान ये सिद्ध करना है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत ध्यान के बारे में। पिछड़े बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही ये बालक सामान्य बालकों से बहुत पीछे रह जाते हैं और अध्यापकों द्वारा दिया गया सामूहिक निर्देशन समझ में नहीं आ पाता है। इसके लिए इनमें हीन भावनाओं की ग्रंथियां भी विकसित हो जाती हैं जिसके कारण ये बालक अध्यापक के पास जाते हुए भी झिझकते हैं साथ ही डरते भी हैं। अतः इनकी ओर दोनों व्यक्तिगत ध्यान देकर इन्हें पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाई जा सकती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है हैंडीक्राफ्ट्स हस्त उद्योग। पिछड़े बालक चूँकि शैक्षणिक तौर पर पीछे रह जाते हैं जिसकी वजह से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं अतः उन्हें हस्त उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास जागेगा और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे किसी व्यवसाय को शुरू करके स्वयं को स्थापित कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है आपका पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना सर्च ऑफ कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस।
पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले इसके लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। पिछड़ेपन की जांच हम बुद्धि परीक्षणों द्वारा विशिष्ट योग्यताओं का मूल्यांकन करके, बालक की शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं की जांच द्वारा, बालक के शैक्षणिक इतिहास के अध्ययन द्वारा, बालक के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन द्वारा हम कर सकते हैं। साथ ही इनकी जांच करने के बाद ही पिछड़ेपन के कारणों को निर्धारित किया जा सकता है और तभी शिक्षा की योजना को कई निश्चित स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। हमारा चौथा पॉइंट आता है हेल्प ऑफ एडजस्ट इन स्कूल एंड एट होम, अर्थात घर और स्कूल में बालकों को समायोजित करने में सहायता प्रदान करना। घर और स्कूल में को समायोजित बालकों के पुनः समायोजन में अध्यापक सहायता प्रदान कर सकता है। अध्यापक उन्हें स्नेह, प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो समय अनुसार पूरी की जानी चाहिए। अध्यापक उनके माता पिता के साथ संपर्क स्थापित करके और उनके मानसिक तनावों को दूर करके उनका समायोजन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। पांचवा बिंदु आपका आता है विशेष स्कूलों या कक्षाओं की व्यवस्था करना। प्रोविजंस फॉर स्पेशल स्कूल और स्पेशल क्लासेस, पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से भी इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इस सुझाव की आलोचना भी की गई है। विद्वानों के अनुसार ये कदम मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता। इससे पिछड़े बालकों को सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों से कुछ सीखने का या उनसे अनुसरण करने का अवसर कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्हें अलग कर देने उन्हें इस बात का बार बार एहसास होता रहेगा और कि वे पिछड़े बालक हैं और उनमें हीन भावना विकसित हो जाएगी। पिछड़े बालकों को सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों के संपर्क में अवश्य रखना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है स्पेशल कैरिकुलम एंड स्पेशल टीचिंग मेथड। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां सफल नहीं हो सकती। इसके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसकी विशेष शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हस्त कार्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अगला आता है चीकिंग ऑफ ट्यूएनसी, स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना। पिछड़े बालक प्रायः स्कूल से भागने की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में उनकी असफलताओं के कारण उनकी रुचि खत्म होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके उन्हें उचित राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बालक बहुत ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं और वह नवीन कार्यों या पुराने कार्यों में किसी प्रकार का मन नहीं लगाना चाहते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रोविज़न ऑफ को-करिकुलम एक्टिविटीज़, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना। बालकों के पिछड़ेपन पर नियंत्रण पाने के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्येतर क्रियाओं की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है, जिससे पिछड़े बालक तथा अन्य योग्यताओं का विकास कर सकें और वह पाठ्यक्रम के संग स्कूल के वातावरण में अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ें। अगर विद्यालय का वातावरण उनकी पाठ्यक्रम के अनुसार सही रहेगा तो उनकी रुचि भी बढ़ेगी और जब रुचि बढ़ेगी तो उनका आगे बढ़ना स्वाभाविक ही है। अगला बिंदु आता है हमारा हेल्प फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए अनुभवी
शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सेवाएं ली जा सकती हैं। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालकों और उनके माता पिता को उचित राय देकर उनके पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकती हैं। साथ ही साथ ऐसे बालक अनुभवी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के दिशा निर्देशन में बहुत अच्छे निकल सकते हैं। अगला बिंदु आता है प्रोविज़न ऑफ गाइडेंस सर्विस, अर्थात निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए स्कूलों में निर्देशन सेवाओं का संगठन बहुत लाभकारी और प्रभावपूर्ण कदम हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि स्कूलों में शैक्षिक और व्यावसायिक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस निर्देशन की व्यवस्था की जा सकती है। इन सेवाओं का प्रचार पिछड़े बालक के माता पिता तक भी किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े बालकों के माता पिता इस ओर ध्यान दे सकें। इन सेवाओं से बालक अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक समस्या का समाधान करके सामान्य बालकों की पंक्ति में शामिल हो सकता है और वह अपने आप को सही मार्गदर्शन के द्वारा, सही निर्देशन के द्वारा आगे भी बढ़ सकता है। अब हमारा अंतिम बिंदु आता है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण से संबंधित पर नियंत्रण बालक के सामुदायिक, पारिवारिक, मानसिक और संवेगात्मक वातावरण में आवश्यक सुधार करके भी इनके पिछड़ेपन की रोकथाम की जा सकती है। जैसे इन बालकों के संगी साथी, समुदाय व आस पड़ोस वाले, सामान्य आदतें, पढ़ाई का सही तरीका, माता पिता की शिक्षा इत्यादि है। उपरोक्त सुझावों को व्यवहार में लाकर अध्यापक पिछड़े हुए बालकों को उनके विकास के लिए समान अवसर की रचना कर सकता है, लेकिन इस कार्य में अकेला अध्यापक अधिक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसी गंभीर समस्या का सामना करने के लिए अध्यापक का साथ दे सकते हैं, जैसे माता पिता, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य सरकारी वर्ग के सदस्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।